जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज के सेशन में मैं आप दोस्तों के साथ व्हाट्सएप की एक कन्वर्सेशन है एक दोस्त के साथ के जो ट्रेडिशनल तरीके से पहले डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी वो चीज़ों को ज़रा बेहतर अंदाज़ में करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेरे साथ शेयर किए थे। उन्हीं पॉइंट्स के जवाब में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा हुआ है, वो उनके साथ शेयर किया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर कर ली जाएँ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो जो पॉइंट्स थे और मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स हमारे अक्सर जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। मैंने कोशिश की है उनको बेहतर अंदाज में समझाने की। ज़्यादा मेरी तकरीर है, उनका तो एक मैसेज है जिसमें उन्होंने अपना सवाल कह लें या अपने जो पॉइंट्स जो उन्होंने रेज़ करने थे वही किए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उनको बेहतर अंदाज में तफसील के साथ चीज़ों के बारे में समझाया जाए अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। तो यही आज का जो सेशन है इसी कन्वर्सेशन के ऊपर है, तो सुने। उम्मीद है कि आपको भी इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। एक्चुअली ब्रदर, मसला ये है कि अभी क्लियर आपको बताऊं कि 20-25 वाले लीटर वाले जानवर कोई भी नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी मैं अपना अलग से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो इसलिए फिर वीडियोस देखता रहता था आपकी। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस देख रहा हूं, तो और भी लोगों की देख रहा हूं। तो इससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि भाई वक्त के साथ अगर खुद को चेंज नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग की जाए। तो मैं अब अपना मतलब भाई से कहता हूँ, वो ये बातें भाई को समझ नहीं आती। मतलब मेरे वाले साहब को या भाई को ये पता ही नहीं है कि मिनरल्स और टॉक्सिन बाइंडर्स और ये ईस्ट और बाईपास फैट और ये फीड अपनी बनाना और ये वो, उनका वो लॉजिक उनको समझ ही नहीं आती। वो बस ये वो बाजार से ले आए, डाल दिया, ये वो ऐसा। तकरीबन हम ज़्यादा हमारे पास भैंसें होती हैं, गाय भी हैं, भैंसें भी हैं, लेकिन ये है कि 10-12 किलो वाली गाय भैंस और मैक्सिमम 15 किलो, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं कोई भी जो है ना। तो बाकी ये है कि मैं अब सच बात बताऊँ तो बहुत टाइम हो गया ट्रेडिशनल कर करके। तो अभी जो है मैं अपना अलग से स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक रिवायती अंदाज से निकल कर एक साइंसी तरीके से करना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है ना आपसे बात हो रही है, इसलिए आपको मैसेज किया है कि वनडे में जो है ना अभी क्या है कि ये कैनोला मील और सरसों मील और ये सोयाबीन मील और ये वो दूसरा तीसरा, ये चीज़ें हमारे सिटी अटक से मिलती ही नहीं है। मैं घुमा हूँ, पता किया है मैंने, कहीं से नहीं मिलता। मकई मिलती है, चोखर मिलता है, गंदम मिलती है, बनोले की खाल मिलती है। तिलों की खाल वाली मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो काफ़ी खुशी हुई कि यार सोयाबीन के मुतबादिल एक बहुत अच्छा सोर्स है। मैं पता कर किया नहीं है मैंने इसका तिलों की खाल का, लेकिन पता नहीं 50-50 है मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि तिलों की खाल मिल जाएगी। सरसों की खाल तो मिलती है, तो और तिलों की खाल मिलेगी या नहीं मैं पता करूँगा। मिल गई तो बेटर, नहीं तो फिर फिलहाल तो मतलब ये है ना यही डालना पड़ेगा, मकई चोखर और ये वो ना। मैं वनडे की मालूमात आपसे थोड़ी लूँगा कि क्या-क्या डालूँ, क्या ना डालूँ, क्योंकि साइलेज हमारे पास मिलता है लेकिन थोड़ा दूर से लाना पड़ता है। तो तूड़ी अभी इस वक़्त तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी भाई, मैंने मैसेज आपका सारा सुन लिया और बाकी नहीं कोई बात नहीं, ज़ाहिर है मैसेज लंबा हो जाता है, वो मसला नहीं है। मतलब अगर सही बात करनी हो तो बात होती लंबी है। अच्छा, इसमें पता है कि अब आपने जो बातें मुझे बताई हैं ना, एक तो ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि आपके पास जो गाय हैं वो 15 लीटर, मैक्सिमम 15 लीटर वाली है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ अगर, तो जो आपकी 15 लीटर वाली गाय है ना, वो क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं। जो 15 लीटर हमारे आम फार्मर के पास जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर कोई जानवर या कोई गाय अगर 15 लीटर दूध दे रही है ना, तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो वही जानवर आपको 22-23 लीटर प्रोडक्शन देता है। ये मैंने खुद अपने एक नहीं बहुत सारे जानवरों के ऊपर आजमाया हुआ है। मतलब अभी भी मेरे पास जो जानवर हैं, अगर किसी कोई अनजान बंदा आके देखे ना और उसको बंदा बताए भी यार ये इतना दूध दे रही है, तो अगला बंदा समझेगा कि ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर को जानवर का पोटेंशियल ही नहीं पता होता कि इसकी नस्ल में दूध है कितना। हम 4 किलो वंडा दे के, ठीक है, साइलेज या तूड़ी वगैरह साथ उसको दे के जानवर 15 किलो दूध दे रहा होता है, हम कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त दूध दे रहा है, ठीक है, अच्छा जानवर है। उसी जानवर को अगर आप 8 किलो वंडा डालते हैं, वो जानवर 20 किलो दूध देता है। 4 किलो वंडा बढ़ाने से अगर जानवर 5 किलो दूध बढ़ा जाता है ना, तो वो भी फार्मर को उसका फायदा है, उसका नुकसान नहीं है। 4 किलो वंडा 400 का भी अगर बने तो 5 किलो दूध, गाय का दूध भी 750 का बनता है। तो इसलिए हमारा ट्रेडिशनल तरीके में यही मसला है सबसे बड़ा। मैं खुद ट्रेडिशनल तरीके से ही मैंने स्विच किया था आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एकदम से तो नहीं किया था, ज़ाहिर है मेरे भी वाले साहब थे, उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से ही सारी ये चीज़ें की थी। तो इसलिए मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता ही स्विच होना पड़ता है। मुकम्मल साइंसी तरीके के ऊपर हमारा जो आम फार्मर, मेरे जैसा फार्मर है, वो जा ही नहीं सकता। उसकी वजह उसके पास ना उतने रिसोर्सेज होते हैं, ना उस तरह की मैनेजमेंट होती है, ना ही उस तरह का सेटअप होता है। मैसेज मेरा भी लंबा हो रहा है, सॉरी, लेकिन अब बात अगर कर रही है तफसील में तो लंबी होगी। तो ये हमारे मसाइल हैं। बाकी ये जो देसी मिसाले मसूले ये वो सॉरी यार, जो देसी मिसाले मसूले हैं, ये अगर हिसाब करें ना, ये महंगे भी पड़ते हैं और ये इफेक्टिव भी उतने नहीं होते। मैंने खुद 5 साल इन देसी मिसालों के साथ ही फार्मिंग की है, चीज़ों को आहिस्ता 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 बेहतर करने की तरफ। मेरी अभी वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। 5 पॉइंट्स उसमें मैंने बताया कि ये 5 पॉइंट्स पे अगर आप अमल कर लेते हैं ना, तो आपके 70% या आप कह लेंगे हमारा आम फार्मर जो है वो उसके काफ़ी सारे मसाइल जो है वो उनसे जान छुड़ा लेता है, उसको छुटकारा मिल जाता है। वो वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं डालूंगा, आप देखिएगा, उससे काफ़ी सारी आपके जो पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला उसमें क्लियर हो जाएंगे। और बाकी आपने बात की है ना वनडे की, तो वनडे का मैं आपको बताऊं, बाजारी वनडे से हम घर के अंदर किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है।
हमारा फार्मर क्या करता है, वो फार्मूलों के चक्कर में पड़ा रहता है कि यार ये फार्मूला, अब मेरे पास फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला ठीक है नहीं ठीक। ये सिर्फ इन्होंने ना, ये जो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं ना, उन लोगों ने हमारे फार्मर को बेवकूफ़ बनाया हुआ है सिर्फ ये फार्मूलों के चक्कर में। मैं आपको सिंपल 3 फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है? आप उस पे अमल कर लें, किसी दुनिया के बाजारी मंडे से उसका बेहतर रिजल्ट होगा। देखिए 40 किलो आपने लेनी है जिंस। जिंस के अंदर आपके पास अगर मकई अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मकई के साथ गंदम अवेलेबल है तो आप उसको 30 किलो मकई करके 10 किलो गंदम कर लें। अगर आपके पास काला चना अवेलेबल है, आप 30 किलो मकई करके 10 किलो काला चना कर लें, या 25 किलो मकई करके 15 किलो काला चना कर लें। इसी तरह अगर आपके पास बाजरा मौजूद है, आप 30 किलो मकई कर लें, 10 किलो बाजरा कर लें, ठीक है? 40 किलो का पोर्शन आपका आना है जिंस का, अजनास का। जितनी भी आपके पास अजनास है, 3 किस्म की अजनास है तो 3 अजनास उसमें मिला लें, लेकिन वो आपने करनी 40 किलो है। 20 किलो आप साथ चौकर ले लें, आपका 60 किलो हो जाएगा। बाकी रह जाना 40 किलो। उस 40 किलो के अंदर आपको दुनिया जहान की जो भी खल मिलती है, आपको सूरजमुखी की खल मिल जाती है, आपको सरसों की खल मिल जाती है, आपको बनौले की खल मिल जाती है, आपको तिलों की खल मिल जाती है, ठीक है? 4 खलें अगर आपको मिलती हैं तो 4 खलें 10-10 किलो उसमें मिक्स कर लें, ठीक है? उनको बारीक पिसवा लें। बनौले की खल बारीक पीसी नहीं जाती, वो आपको किसी डंडे वगैरह से या ट्रैक्टर वगैरह ऊपर चला के उसको कूटना पड़ता है, ठीक है? वो खलें आप बारीक पिसवा के इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, आपका किसी भी दुनिया के बाजारी मंडे से बेहतर रिजल्ट होगा। और एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, हमारे ज़हन में होता है कि बंडा दूध, मतलब अगर जानवर दे रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स के वो बंडा ठीक है, सही है? एक मिनट मैं इधर से शुरू करता हूँ, मुझे कॉल आ रही है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था यार, हमारे भाई ना फैसल भाई, जो फार्मर के ज़हन में होता है ना कि बंडा सिर्फ दूध, हमें जो बंडा अच्छा दे रहा है वो अच्छा बंडा है, मतलब जिस बंडे से दूध की मिकदार बेहतर आ रही है ना, वो अच्छा बंडा है। ये इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो दूध सिर्फ लेना मकसद नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जानवर बंडा वो अच्छा है कि जिससे दूध ज्यादा आता है, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में हमें डाला हुआ है ये कमर्शियल बंडों वालों ने। बंडा आपका तब अच्छा है अगर आपका जानवर उससे दूध बेहतर देता है, जानवर की सेहत अच्छी रहती है, और तीसरे नंबर पे जानवर टाइम के ऊपर हीट में आता है और टाइम के ऊपर आगे प्रेग्नेंट होता है। बार बार जानवर रिपीट हो रहा है, समझे आपका बंडा नहीं अच्छा। जानवर दूध अच्छा दे रहा है लेकिन जानवर की सेहत बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, तो समझे बंडा नहीं अच्छा। दूसरे नंबर पे आपने एक बात की थी सोयाबीन मील और कैनोला मील की। देखिए सोयाबीन, और साथ आपने बाईपास फैट और यीस्ट का भी नाम लिया था। देखिए फैसल भाई, अगर आपका जानवर गाय है फर्ज करें आपके पास, और वो 30 लीटर दूध दे रही है, तो उसका हक बनता है कि आप उसको सोयाबीन मील भी डालें, आप उसको कैनोला मील भी डालें, आप उसको बाईपास फैट भी डालें, आप उसको यीस्ट भी डालें। लेकिन अगर जानवर दूध दे रहा है 15 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर, ठीक है, तो फिर वो जानवर डिजर्व नहीं करता कि उसको आप सोयाबीन मील भी डालें। उसने तो मना नहीं करना आपको, वो तो मतलब जो आप खिलाएंगे वो खा लेगा, लेकिन वो जानवर वर्थ नहीं करता। फिर उसके सारे अखराजात निकाले ना, तो आप अपने खर्चे खुद बढ़ा रहे हैं। अगर सोयाबीन मील का और इसका सॉरी इस कैनोला मील का अल्टरनेट हम या उसका जो फायदा है वो हम तिलों की खल से या सरसों की खल से ले सकते हैं, जो कि 120, 25, 30 रुपए किलो में मिल रही है, ठीक है? तो हमें 250 रुपए किलो वाली सोयाबीन मील और 200 रुपए किलो वाली कैनोला मील हम क्यों डालें उसके अंदर, जबकि जानवर का दूध भी उतना नहीं है अभी वो मतलब वो खर्चा पूरा कर सके। इसी तरह अगर तो बाईपास जानवर 18-20 लीटर वाला है और बाईपास फैट का हम काम ले सकते हैं सरसों के तेल से, ठीक है, तो हम बाईपास फैट क्यों डालें, जो कि 18,000 का बैग है 20 किलो का, 900 रुपए किलो है, 90 रुपए एक दिन का खर्चा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, हमें शौक करें लेकिन अपने जानवर को ज़हन में रख के करें। अगर आपका जानवर मतलब आपको जेब से अगर पैसे डालने पड़ रहे हैं, आपको मुनाफा नहीं दे रहा, तो फिर आपको इजाफी शौक करने का फायदा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 15 से लेकर 33 लीटर तक पोटेंशियल वाले जानवर हैं। मैंने, आप यकीन करें, मुझे 10 साल हो गए हैं मतलब ये शौक करते हुए और इसमें सीखते हुए, चीज़ों को आगे अपग्रेड करते हुए, कोशिश करते रहना चाहिए, कर रहा हूँ। मैंने 10 सालों में सोयाबीन मील की शक्ल नहीं देखी, मैंने कैनोला मील की शक्ल नहीं देखी, मैंने बाईपास फैट की शक्ल नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो मेरे जानवरों की जरूरत नहीं है। मैं जो बंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें हम सरसों की खल डालते हैं, बनौले की खल बिल्कुल थोड़ी सी डालते हैं, ठीक है, तिलों की खल डालते हैं। ये 3 खलें हम 40 किलो पोर्शन उसका पूरा कर लेते हैं खलों वाला। ना सोयाबीन मील की जरूरत है ना कैनोला मील की जरूरत है। मेरे जानवर अल्लाह का शुक्र है दूध भी अच्छा दे रहे होते हैं, वो टाइम के ऊपर हीट में भी आते हैं, टाइम के ऊपर वो प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, रिपीट नहीं होते बार बार। 1-2 केसेस वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो हर फॉर्म के ऊपर होते हैं, परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। मेरे जानवर सेहत में भी अच्छे रहते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है बाईपास फैट डालने की, जबकि मैं हफ्ते में 2 दफा उनको अगर 120 ml सरसों का तेल दे के तो मैं अगर अपना काम पूरा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें, यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे आप प्रीमिक्स की बात कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, अब हम भी ये मिसालें देते रहे हैं, जानवर के पीछे भागो, उसका मुंह पकड़ो, उसको जानवर को मतलब एक तरह लड़ाई करके उसको मिसालें दे रहे हैं जी, ठीक है? हफ्ते में, महीने में 2 हफ्ते शौक से दे लेते थे, फिर 2 हफ्ते आगे याद ही नहीं रहता था, क्योंकि हेक्टिक जॉब है। चीज़ें लेके आओ, फिर उनको बनाओ मिसाले को, फिर वो जानवरों के पीछे भागो, कपड़े खराब करो, नौकर बकरे, वो सांस चढ़ा होता था उसको। तो उससे बेहतर नहीं है अभी हम ये जो प्रीमिक्स है, ये साइंटिफिक चीज़ है और इसका रिजल्ट मैंने 5-6 साल हो गए हम आजमा रहे हैं। सिंपल सी चीजें उसके अंदर डाल के, सस्ता सा प्रोडक्ट है, वो दे दे डेली के हिसाब से, जानवर की मिनरल्स की जरूरत भी पूरी होती रहेंगी, ठीक है? जानवर टाइम के ऊपर हीट में आते हैं, टाइम के ऊपर आगे प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कंसीव हो जाते हैं, सेहत उनकी बरकरार रहती है। जब उसकी ग़िज़ाई जरूरत पूरी हो रही है तो सारी चीजें बेहतर हो रही होती है। अगर आप कहें मैं सिर्फ बंडा उसको दे के साथ उसको बाकी जो उसकी चीज जरूरियात है वो पूरी ना करें, तो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता वो वाला। जी, तो यही आज का सेशन था जी। हो सकता है मेरी कुछ बातों से कुछ दोस्तों को इख्तलाफ हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो मैंने सीखा है, जो प्रैक्टिकली मैंने फ़ील्ड के अंदर जो काम किया है, उस बुनियाद पे जो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जो जो कुछ मैंने नोट किया है, वही सारी बातें मैं कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। बाकी इस हवाले से कोई आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, या कोई आपको एतराज़ हो, या किसी तरह की कोई आप मेरी मदद करना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।